मुज़म्मतें काम आई ना मुज़ाकरात, गजा पर इसराइली हमले ना रोके जा सके। ज़िहुनी फोर्सेस की खान यूनिस जबालिया कैंप समेत कई इलाकों पर बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। कमाल उदवान अस्पताल में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों पर इसराइली फ़ौज ने बुलडोज़र चढ़ा दिए। मुसलसल बमबारी से हर तरफ चीखों पुकार के मनाजर। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 के करीब पहुँच गई। 51,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमेरिका और बरतानिया की इसराइल को जंगी इमदाद जारी। अमेरिका ने बहिरा अहमर में हौसियों के 14 ड्रोन मार गिराए। बरतानवी जंगी जहाज ने भी हौसियों का मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर आलमी ताकतों से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील। इसराइल और हमास ने मुआहदे के लिए बातचीत। दोनों एतराफ़ से यरगमालियों की रिहाई पर जोर। मुल्क में एक ही आवाज़, 8 फरवरी को इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां उरूज पर। इंतखाबी अमले की तरबियत दोबारा शुरू। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग अफसरान और 144 DROs की ट्रेनिंग। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान इंतखाबी अमले की कोचिंग में मसरूफ। तरबियत का अमल 19 दिसंबर को मुकम्मल होगा। चंद रोज़ पहले लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी गई थी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत आज होगी। 5 रुकनी बेंच 10 बजे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने के लिए 13 दरख्वास्तें दायर। चेयरमैन पीटीआई को तलबी के नोटिस जारी। पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। गवर्नर हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। JUI का वफ्द भी मिला। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर से हामिद सईद काज़मी की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी तैयारियां जारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमने आपसे कहा कि हमारे ऊपर एतमाद करें, हमें अपना मैंडेट दें, अपना वोट दें। हम आपको इन मसाइल से, इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई अमाल की मुआफ़ी मांगे। राना सनावला का मुतालबा। कहते हैं 2018 में साजिश के तहत नून लीग को रोका गया, जिसे लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जेल की धमकियां देने वाला खुद जेल में है। हर कोई कह रहा है इलेक्शन नून लीग जीतेगी। इंतखाबात जीत कर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। निज़ामी अदल में इस्लाहात, बरामदात में इजाफा। मुस्लिम लीग नून का 9 निकाती एजेंडा तैयार। सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी, आमदनी और महसूलात में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी। ज़राई इनकलाब भी इंतखाबी एजेंडे में शामिल है। नौजवानों और ख़ातीन को रोजगार की फराहमी का भी वादा। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 300 यूनिट तक ਹੈਗਾ, अगर ये पार्टी ਨੂੰ इंशाल्लाह आवाम ने मुंतखब किया, असी 300 यूनिट तक तमाम लोगों का बिजली का बिल मुफ्त करांगे। ऐसा निज़ाम लाएंगे, अमीर टैक्स देंगे, गरीबों को सहूलतें मिलेंगी। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। बिजली के 300 यूनिट भी फ्री। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का ऐलान। कहते हैं लोगों के पास इतने पैसे नहीं भारी बिल अदा कर सकें। बिजली आवाम इस्तेमाल करेंगे, बिल हुकूमत अदा करेगी। आज फलस्तीनियों के कत्ल पर क्यों गुंग है उनकी ज़बानें? हम अपने मुसलमान भाई के लिए क्यों फिक्रमंद नहीं? ये सारी चीजें वो हैं जो सवालात हैं। फलस्तीनियों को अगर दुनिया ने तनहा छोड़ा, दुनिया के हुक्मरानों ने तनहा छोड़ दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने माजी की तरह आज भी बरमला उनकी हिमायत का ऐलान किया। मुल्क की मईशत और सियासत दबाव में है। बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं, मईशत की बहाली का अज़्म रखते हैं।
मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि गजा में इंसानियत की नस्लकुशी हो रही है, सब खामोश हैं। दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी का तमाशा देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, इंसानी हुकूक की तंजीमें सब नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज को एयरपोर्ट्स पर सर्चिंग से इस्तिस्ना मिल गया। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फैमिलीज को सिक्योरिटी के लिए ना रोका जाए। डीजी ASF के नाम मुरासला, अदालत उज़्मा के जजेस और अहल खाना सर्चिंग से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला पंजाब पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहर्रिक, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम करने का हुक्म। मोहसिन नकवी के हुक्म पर इंटरसिटी बसों के किरायों में 10% तक कमी। किराए कम होने पर मुसाफिर खुश हैं, वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। तजावुज़ात के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला, रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल की सुबह से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तजावुज़ात खत्म न करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म। मुकदमात भी दर्ज होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर और SP को ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमने आपसे कहा कि हमारे ऊपर एतमाद करें, हमें अपना मैंडेट दें, अपना वोट दें, हम आपको इन मसाइल से, इन मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। साबिक चेयरमैन PTI अमाल की मुआफ़ी मांगे। राना सनावला का मुतालबा, कहते हैं 2018 में साजिश के तहत नून लीग को रोका गया, जिसे लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जेल की धमकियां देने वाला खुद जेल में है। हर कोई कह रहा है इलेक्शन नून लीग जीतेगी, इंतखाबात जीत कर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। निज़ामी अदल में इस्लाहात, बरामदात में इजाफा। मुस्लिम लीग नून का 9 निकाती एजेंडा तैयार। सरकारी और इंतजामी उमूर के अखराजात में कमी, आमदनी और महसूलात में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी। ज़राई इनकलाब भी इंतखाबी एजेंडे में शामिल है। नौजवानों और ख़ातीन को रोजगार की फराहमी का भी वादा। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ऐसा निज़ाम लाएंगे, अमीर टैक्स देंगे, गरीबों को सहूलतें मिलेंगी। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। बिजली के 300 यूनिट भी फ्री। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का ऐलान, कहते हैं लोगों के पास इतने पैसे नहीं भारी बिल अदा कर सकें। बिजली आवाम इस्तेमाल करेंगे, बिल हुकूमत अदा करेगी। आज फलस्तीनियों के कत्ल पर क्यों गुंग है उनकी ज़बानें? हम अपने मुसलमान भाई के लिए क्यों फिक्रमंद नहीं? ये सारी चीजें वो हैं जो सवालात हैं। फलस्तीनियों को अगर दुनिया ने तनहा छोड़ा, दुनिया के हुक्मरानों ने तनहा छोड़ दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने माजी की तरह आज भी बरमला उनकी हिमायत का ऐलान किया। मुल्क की मईशत और सियासत दबाव में है। बंदूक की सियासत पर यकीन नहीं, मईशत की बहाली का अज़्म रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि गजा में इंसानियत की नस्लकुशी हो रही है, सब खामोश हैं। दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी का तमाशा देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, इंसानी हुकूक की तंजीमें सब नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। 1-2 रोज बाद मतवक्के हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान की एंट्री होगी। शादाब खान और मोहम्मद नवाज में टाई पड़ेगी। नौजवान फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी की सिलेक्शन का इम्कान। वहाब रियाज की सरबराही में सिलेक्शन टीम और मुशीरों के इजलास में मुमकिना खिलाड़ियों पर गौर। और रेडियो पाकिस्तान और सरकारी TV पर मजलिस शाम गरीबा के बानी इलामा रशीद और आबे की 50वीं बरसी।
इलामा रशीद तुराबी बुलंद पाया खतीब आलम दीन और शायर थे। 1942 में आगरा में तकरीर शोहरत का बायस बनी। कायदे आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कराची में हुसैनिया शहजादिया के अहाते में आसूदा